आमतौर पर नेता टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन अक्षय कांति बम ने टिकट मिलने और नॉमिनेशन करने के बाद भी पार्टी छोड़ दी। सवाल है कि इनकी ऐसी क्या समस्या है जो कांग्रेस को इतना बड़ा शॉक दे रहे हैं। अक्षय कांति बम एमपी विधानसभा चुनाव में टिकट चाहते थे, विधानसभा में टिकट नहीं मिला, लोकसभा का टिकट मिल गया। अक्षय कांति बम पेशे से व्यापारी हैं और इनके कई शिक्षण संस्थान भी हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के करीबी रहे हैं और उनके क्षेत्र से हैं, नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं और जीतू पटवारी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अब अक्षय बम की लोकेशन बीजेपी दफ्तर में है और इस सब के बीच में कांग्रेस के उन नेताओं का दर्द सामने आ रहा है जो टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट मिला अक्षय कांति बम को। ये एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, समझिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ रही है। पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा, दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े दमदारी से, मगर वो निकल गया, हम बताते हैं फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देख कर? पट पैसे दो, टिकट पैसे से दो, तुम पैसा देख कर टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। क्या मालूम कहाँ है? मैं तो कलेक्टर में हूँ यहाँ पे, मैं पहुंचा, मेरे को खबर लगी, मेरे को खबर थी, मगर वो उसके पहले निकल गया। देश में कुल 3 ऐसी सीट है जहां लड़ाई एक तरफा हो गई है, या यूं कहें कि लड़ाई है ही नहीं। सबसे पहले खजुराहो में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दिया था। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया, यानी बीजेपी के लिए एक तरफा लड़ाई। इसके बाद सूरत में भी कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया, बाकी उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए निर्विरोध चुने जाने की स्थिति बनी। तीसरी कहानी इंदौर में हुई, जहां एन मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे अगर टिकट मिलने के बाद भी नेता पार्टी छोड़ने लगे तो आप कह सकते हैं कि संकेत अच्छे नहीं हैं। बीच चुनाव में इस तरह से राजनीतिक बम फटना कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। जिस तरह से इंदौर की सूरत बदली है और अक्षय कांति बम की लोकेशन कांग्रेस की रेंज से बाहर हुई है, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि चुनाव खत्म होते होते कांग्रेस के खाते से कितने उम्मीदवार इस तरह डेबिट होकर बीजेपी के खाते में क्रेडिट होंगे। -3 का यह स्कोर कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक है। इंदौर में कांग्रेस बिगड़ी हुई सूरत से आगे बढ़ते हैं और बात बीजेपी की करते हैं, जिसमें आज गृह मंत्री अमित शाह ने TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में उनका फोकस 3 बातों पर दिखा। उनका पहला दावा यह है कि एनडीए 400 से ज्यादा सीट जीतेगा। दूसरा दावा था कि उत्तर पूर्व तक पीएम मोदी के लिए प्रचंड जन समर्थन है, और तीसरा दावा यह कि विपक्ष को जीत का भरोसा ही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह अपने एडिटेड वीडियो के वायरल होने पर भी बोले और इसे निम्न स्तर की राजनीति बताया। गुवाहाटी में रोड शो गृह मंत्री अमित शाह का आप देख सकते हैं। जो रोड पे लोग उमड़े हैं, इसमें जितने पुरुष हैं उतने ही महिलाएं आपको दिखेंगी। और ये असम का आखिरी फेज का चुनाव है, उससे ठीक पहले गृह मंत्री का ये रोड शो आप देखिए। जनसैलाब जो सड़कों पे उमड़ा है, उसमें महिला पुरुष की बराबर की भागीदारी दिखेगी। यहाँ की जो सांसद प्रत्याशी हैं वो भी महिला हैं, और इसके एवज में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, उस तरह का भीड़ आपको दिखेगा। गृह मंत्री जी, भारी भीड़ यहाँ दिख रही है आज, और महिला इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी दिख रही है। जी, निश्चित रूप से पूरे उत्तर पूर्व के अंदर नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी का ये प्रचंड जन समर्थन ये रोड शो बताता है। रोड शो का पॉइंट अभी 5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर के रोड शो को जनता ने 7 किलोमीटर का कन्वर्ट कर दिया। जगह ही नहीं है, इनके बीच में से ही जाना पड़ रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर मैं भी पैदल चल के आ रहा हूँ, और जो जनसैलाब है वो कुछ कहता है। आप पूरे देश का भ्रमण कर आए हैं, मोटा मोटी आप कर रहे हैं लगातार। क्या कहेंगे अब बीजेपी की चुनावी दिशा की जा रही है? देखिए, हम 400 पार करेंगे। मोदी जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। समग्र देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सब जगह इसी प्रकार का जन समर्थन है। एक चीज जो कांग्रेस बार बार प्रोपेगेंडा की कोशिश कर रही है आरक्षण को लेकर, और उसके लिए डीप फेक वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, आपके शब्दों को एडिट भी किया जा रहा है। देखिए,
फेक वीडियो बनाकर मेरे मुंह में गलत बात दिखाकर वोट प्राप्त करने का सबसे नीचे स्तर का राजनीति राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस कर रही है। यही बता रहा है कि इनका आत्मविश्वास नहीं है फेयर एंड फ्री तरीके से चुनाव लड़ना और जीतने का। देश की जनता सब जानती है। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ चल रहे हैं, वो फेस भी करेंगे, मगर देश के राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिराना ये राहुल जी ही कर सकते हैं। एक आखिरी प्रश्न सर, जिस तरह से ये बार बार नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है SC ST OBC को लेकर, उसमें आपने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब तक सरकार रहेगी चालू रहेगा। कल RSS प्रमुख ने भी कहा। अब क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का ये मुद्दा हाथ से निकल गया? उनको उल्टा पड़ने वाला है। ST SC OBC सभी समाज ये जानते हैं कि माइनॉरिटी के वोट प्राप्त करने के लिए ST SC OBC के आरक्षण पर एंक्रोचमेंट केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं गृह मंत्री का कहना है कि जो SC ST और OBC का मामला है उसको लेकर कांग्रेस जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रही है, ये उसको इस चुनाव में भारी पड़ने वाला है। कैमरामैन अशोक के साथ आमोद राय, TV9 गुवाहाटी।